बड़े प्रतापी राजा हैं। उन्होंने सोच लिया बैठे बैठे कि आखिर में रात क्यों हो जाती है भाई, ये रात हो जाती है ठीक नहीं है, कुल अंधकार रहता है, ये रात होना ठीक नहीं है। घनघोर तपस्या किया और घनघोर तपस्या करने के बाद घनघोर तपस्या किया और घनघोर तपस्या हो जाने के बाद एक तपस्या से ज्योतिर्मय रथ बनाया और उस ज्योतिर्मय रथ से ऐसा प्रकाश किया कि 7 दिन तक रात ही नहीं थी। समस्त देवता जो है घबरा गए और घबराने के बाद श्रीमन नारायण के पास पहुंचे। कहा प्रभु ये तपस्या इतनी बड़ी आप क्यों ऐसी दे देते हैं, कहा क्या हुआ, कहा ये देखो 7 दिन से रात्रि ही नहीं हो रही और 7 दिन से रात्रि जब नहीं हो रही है क्या करें। भगवान स्वयं आकर के प्रिय व्रत से अनुरोध किया, कहा कि ऐसा है प्रभु कि रात जो है सबकी अपनी आवश्यकता है, दिन की अपनी आवश्यकता है, रात्रि की अपनी आवश्यकता है। रात्रि में जहां विषयी पुरुष विश्राम करते हैं वहीं योगी सन्यासी अमलात्मा बिमलात्मा ये लोग जो है पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, गायत्री साधना करते हैं। तब दुराग्रह छोड़ दिया और उसी रथ से इस भूमंडल को 7 भागों में बांट दिया। बोलो श्री राधे। इन्हीं के वंश में हुए महाराज ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है वो भी बड़े प्रतापी राजा हुए और इतना प्रतापी राजा हुए, जब प्रतापी राजा हो गए तो इंद्र जो है लज्जित हुए। इंद्र को स्पृहा हुई और जब इंद्र को स्पृहा हुई तो इंद्र ने सोचा कि इनके वंश में सब प्रतापी राजा होते हैं और जब सब प्रतापी राजा होते हैं इनके वंश में तो हम ऐसा करते हैं कि इनके राज्य में अकाल पड़ जाएगा, सूखा, और जब सूखा पड़ जाएगा इनके राज्य में तो प्रजा भूखों मरेगी, तो प्रजा का प्रायश्चित जो है राजा को लगेगा, इसलिए राजा को नर्क हो जाएगा। और जब ऐसा सोच लिया कि राजा को नर्क हो जाएगा तो ऋषभदेव ने क्या किया कि अपने तपस्या के आधार पर अपने राज्य में स्वयं वृष्टि करवा दिया। और जब जल वृष्टि हो गया तो इंद्र बहुत लज्जित हुए कि क्या बताएं, हमने दुश्मनी भी किया और ये तो बरसात करवाइए। अब बहुत लज्जित हुए और उस लज्जा से निपटने के लिए सोचा क्या करें, तो अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव के साथ कर दिया उस तपस्या के कलंक को निकालने के लिए। और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिनके सबसे श्रेष्ठ पुत्र हुए भरत और जिन्हीं के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। वैसे 3 प्रतापी भरत हुए और तीनों बड़े प्रतापी हुए, बड़े धर्मनिष्ठ हुए और 3 में किसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया। और विद्वानों को मानना है कि तीनों के नाम से ही इस देश का नाम भारत वर्ष। एक तो ये हुए भरत जी जिनको जड़ भरत कहते हैं, एक भरत हुए दासार्थीय भरत जो राजा दशरथ के पुत्र भरत हैं, जिनकी कथा आप लोग जानते हैं। एक हुए शाकुंतले भरत, शकुंतला एवं दुष्यंत के पुत्र भरत। तीनों के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत वर्ष। ऋषभदेव जब चौथा पन आया तो चले गए जंगल।
जंगल जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, कि प्रजा इतना प्रेम करती है, इतना स्नेह करती है कि पूरी प्रजा जो है साथ चल रही है। ऋषभ देव तो सबको वापस कर रहे हैं, लेकिन वापस नहीं करे। महाराज आप चल रहे हैं, हमारे महाराज है पूजा करने के लिए, तो हम भी करेंगे, क्यों रोक रहे हैं? रोको मत। रोको मत। बहुत आग्रह कर रहे हैं, लेकिन प्रजा नहीं जा रही है। ऋषभ देव ने क्या किया? अपना कपड़ा उतार दिया, नंग देड़ंग हो गए, तब पर भी प्रजा साथ में। अब गंदगी जो है लगा करके शरीर में, मुंह में पत्थर दबा करके दौड़ने लगे, पागलों का रूप धारण कर लिया। तब प्रजा ने सोच लिया कि ऐसा है, ये पागल हो गए। और ऋषभ देव चले गए तो वहीं से एक धर्म चला आया जिसको कहते हैं जैन धर्म। आज भी देखिए टीवी वीवी पर, तो एक समुदाय ऐसा है कि वस्त्र नहीं पहनता है, नंगे चलता है। उसके संस्थापक जो है ऋषभ देव महोदय जी। ऋषभ देव जी जब गए तो भरत जी को सत्ता का भार दे दिया। भरत जी जो है प्रतापी राजा हुए, और जब चौथापन आया तो ये भी अपना राज्य त्याग दिया। और जब अपना राज्य त्याग किए, जंगल में चले गए। और एक दिन जंगल में जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, और स्नान करने के बाद सबसे पहला काम होता है सूर्य अर्घ देना, सूर्य भगवान को अर्घ। और सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए गंडकी नदी, जो कि नेपाल में स्थित है, गंडकी नदी में जैसे अंजल लिया, मंत्र पढ़ रहे हैं, ए सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकाम पय माम भक्त्या जहान अर्घ दिवाकर। जैसे संकल्प पढ़ा, वैसे अचानक क्या हुआ, एक हिरणी वहां पानी पीने के लिए आई थी, जल पीने के लिए। वो गर्भवती थी, और शेर ने दहाड़ लगा दिया। हिरणी जो है प्राण रक्षा के लिए छलांग लगा दी, और जिससे ये हुआ कि उसके गर्भ का, उसका जो गर्भ था वो गिर गया। मृगी का बच्चा जड़ भरत जी के हाथ में आ गया। जब भरत जी ने देखा कि हमने जल लिया था ये मृगी का बच्चा, पीछे मुड़ करके देख रहे हैं तो मृगी तो मर गई। तो सोच रहे हैं कि अब ये मर गई तो अब हम को इसका लालन पालन कर रहा है। भरत जी ने क्या किया कि पूरे राज्य का तो त्याग कर दिया, लेकिन मृगी के बच्चे के चक्कर में पड़ गए। उसको नहलाया धुलाया, आश्रम में ले आए, संध्या गायत्री करने लगते थे। तब वो क्या करता था कि बढ़ जाता था, चाटने लगता था, उसी से खेलने लगते थे। और जब वो खेलने लगते थे तो तपस्या कम होने लगती थी, क्योंकि अब हम खेल खेल रहे हैं, किसी से स्नेह कर रहे हैं, तो तपस्या कहाँ रह पाएगी। एक दिन जो है भरत जी माला लेकर के बैठे, इतने में ये जंगल में चला गया हिरण, और जंगली हिरणों के साथ चला गया, फिर वापस नहीं आया। फिर से युद्ध हो गया, खत्म हो गया। अब भरत जी इतना पागल हुए कि सूर्य देव से पूछते हैं कि भैया वो हिरण का बच्चा मुझको बताइए। चंद्र देव से पूछते हैं, वरुण देव से पूछते हैं, कोई नहीं बता पाता। और इतना व्याकुल हो गए कि अंत में प्राण त्याग दिया। अब प्राण त्याग दिया जब, तो होता क्या है कि जिसका चिंतन करोगे, अगर तुम अंत समय में जिसका चिंतन करोगे उसी योनि को प्राप्त करोगे। तो अंत समय में वो मृगी का चिंतन किया, मृग का चिंतन किया, इसलिए प्राण तो त्याग दिए, लेकिन भरत जी अगले जन्म में मृग हो गए। मृग तो हो गए, लेकिन पूर्व जन्म का पूर्वाभास था कि मैं कौन था। अब की बार ये क्या कर रहे हैं कि सूखी घास कर रहे हैं। ये सूखी घास कर रहे हैं कि कहीं कोई प्रायश्चित न हो जाए,
अब कुछ दिन के बाद इस योनि से भी ये मुक्ति पा गए। और इसके बाद एक ब्राह्मण के कुल में जन्म हो गया, 7 भाई। अब ब्राह्मण के कुल में जब जन्म हो गया तो भरत जी को दोनों जन्म की कथाएं याद थी। पूर्व जन्म का अवस्था कि मैं कौन था, मैं कौन हूं। भरत जी ने सोचा कि मैं मौन रहूंगा, मैं बोलूंगा नहीं या सुनूंगा, इसलिए कोई व्यक्ति मुझको कोई कार्य में समझे, हमको समझे मोटी बुद्धि का, इस सारे में सब बात करते थे। और केवल चिंतन हमेशा रातों दिन परमपिता परमात्मा का करते थे, परमात्मा का ही चिंतन करते थे। एक दिन पिताजी ने सोचा कि ऐसा है कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण तब तक नहीं कहलाता जब तक कि उसका जमीन नहीं हो जाता, तो पहले यज्ञोपवीत संस्कार करवा दें। यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और यज्ञोपवीत संस्कार करवाने के बाद जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो आचार्य जी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दिया, कहा इसको दोहरा दो। भरत जी को तो पूरा वेद वेदांत याद है, सोच लिया कि अगर इस गायत्री मंत्र को दोहरा देंगे ना तो हमारे पिताजी पंडित जी हैं, कल कह देंगे कि ऐसा है सत्यनारायण व्रत की कथा है, भैया बांटने जाना है तुमको, फिर माया के चक्कर में पड़ जाएंगे। गायत्री मंत्र दोहराया नहीं। और जब तक सब मूढ़ समझने लगे, जड़ समझने लगे, इसलिए इनका नाम हुआ जड़ भरत। और जब तक माता पिता रहे तब तक तो भोजन इनका यहाँ रहा। अब माता पिता के मर जाने के बाद भाभियों ने सोचा कि हम अपने पति देव को बादाम के हलवे खिलाती हूँ, इसके बाद भी ये दुबले पतले रहते हैं। अब देखो इनको कितना मोटा ताजा है, ये तो बड़ा मोटा ताजा है। कहा कैसा है, तुमको घर में नहीं रहना है। कहा खेतों में चल करके काम करना है। कहा खेतों में क्या करेंगे, कहा इस समय पर फसल पक गई है। कहा वही चिड़िया जो है आप देखिए। कहा हाँ ये काम तो कर रही है इशारे में। भरत जी पहुंच गए हैं। अब वहां पहुंचने के बाद मेरे पर बैठ करके ताली बजा करके भगवान नाम का स्मरण करते हैं। कहते हैं कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से भाभियों ने देखा, कहा वो इसको मैं गूंगा समझती थी, ये तो ताली बजा करके भगवान का नाम कर रहा है। कहा जाओ 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 जंगल को चले जाओ, भोजन नहीं मिलेगा तुमको। भरत जी ने सोचा ये तो और अच्छी बात, अगर भोजन नहीं मिलेगा तो सबसे उत्तम बात, इससे उत्तम और कुछ हो नहीं सकता। जंगल चले गए, सूखी पत्तियां खा रहे थे, घास फूस की सूखी पत्तियां खा रहे हैं और दिन भर भजन करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं। एक दिन एक डकैत को नरबली की आवश्यकता थी। डकैत के सरदार ने कहा कि जा करके देखो तो किसी को ले आओ, तो और कोई नहीं मिला, लेकिन ये भरत जी मिल गए। डकैतों ने ले जा करके इनको सरदार के समक्ष खड़ा किया। अब सरदार जब आ गए वहां पर तो इनको खूब खिलाया, अच्छा खिलाया पिलाया, नहलाया और नहलाने के बाद भद्रकाली के मंदिर पर गए। कहा लेट जाओ। कहा क्यों?
कहा तुम्हारी बलि देना है, सर काटना है। भरत जी प्रसन्न हो गए, कहा वाह यह अब की बार शरीर धन्य है, क्योंकि माँ काली के चरणों में ये जाएगी, चढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है भाई। कुछ तो वही सौभाग्यशाली हैं जो देवालय में चढ़ते हैं। जब लेट गए तो माँ भद्रकाली देख रही है कि ये तो डकैत लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी चरणों में पड़ा है। और जैसे डकैतों ने तलवार उठाया, माँ काली प्रकट हुई और जितने डकैत थे सबका सर काट दिया। मंदिर का पूरा नक्शा बदल गया। और जब पूरा नक्शा बदल गया तो माँ काली को प्रणाम करके जल भरत जी फिर निकल गए। जल भरत जी पुनः निकल गए और निकलने के बाद पुनः भ्रमण करते रहे, दिन भर अपना भजन करें और जो घास फूस की रोटियां पाएं, घास फूस की पत्तियां पाएं, उसी को पाएं। एक दिन एक राजा रघुवर बहुत सत्संगी, जहां कथा हो वहां जाता, ब्राह्मणों में बहुत बड़ा स्नेह रखता, भक्त पर बहुत विश्वास रखता। अब उसने क्या किया कि अचानक सत्संग के लिए जा रहा था कि उसका अचानक एक कहार जो है बीमार पड़ गया। जब कहार अचानक बीमार पड़ गया तब कहा कि किसी को ले आओ, तो घूमते घूमते और कोई नहीं मिले, भरत जी मिल गए। अब भरत जी जैसे मिले आकर के सबने कहा चलो राजा की पालकी में लगना है। कहा ठीक है भाई, इस शरीर से जितना परोपकार हो जाए उतना सर्वश्रेष्ठ है। अगर परोपकार हो जाता है तो सबसे उत्तम है। चले गए, पालकी में लग गए, लेकिन भरत जी का कार्य क्या था? तो जब चलते थे तो चींटा चींटी सब कुछ बचाते हुए चलते थे। अगर कोई चींटा